नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की ट्रैप के बारे में। किस तरह से क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मिडिल क्लास बर्बाद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास सबसे बड़ा बकरा है क्रेडिट कार्ड एजेंसियों के लिए, बैंकों के लिए, क्योंकि गरीबों को क्रेडिट कार्ड दिया नहीं जाता और अमीरों को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा फोकस क्रेडिट कार्ड एजेंसियों का होता है, बैंकों का होता है। कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जिसे देखकर आपको डर लगेगा, भय होगा कि मिडिल क्लास क्रेडिट कार्ड को इस तरीके से क्यों अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की होड़ में फंसा हुआ है। आखिरकार मिडिल क्लास को क्या हो गया, उधार की जिंदगी मिडिल क्लास के परिवार जीने के लिए आखिरकार क्यों मजबूर हैं या फिर शौक से क्यों कर रहे हैं। इन आंकड़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो आंकड़ों की बात करते हैं। इन दो आंकड़ों को समझना इसलिए जरूरी है कि जहां पहले आंकड़े में गरीबी की बात हो रही है, वहीं दूसरे आंकड़े में कर्ज की बात हो रही है। और कर्ज कैसे हो रहा है, या तो क्रेडिट कार्ड की वजह से हो रहा है, या फिर पर्सनल लोन की वजह से हो रहा है, या फिर होम लोन के तौर पर हो रहा है। पहला आंकड़ा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया कि 2011 में भारत में 16.2% गरीबी थी, जो अब घटकर 2.3% मात्र गरीबी रह गई है। अब इस आंकड़े को बनाने में वर्ल्ड बैंक की तरफ से दरअसल क्या बेस रखा गया, किस तरह के पैरामीटर के इस्तेमाल किए गए, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। लंबी बहस इस पर हो सकती है, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर जिसके सामने भी इस तरह के आंकड़े आएंगे, गरीबी के आंकड़े, उसे मजाक सा लगेगा, उसे हंसी भी आ सकती है, उसे गुस्सा भी आ सकता है, और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर सकता है। लेकिन भारत के बारे में इस तरह के आंकड़े आए तो मुझे लगा कि रखना चाहिए। दूसरा आंकड़ा आरबीआई की तरफ से आया, जो वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट का पूरी तरह से मजाक उड़ा रहा है। आरबीआई का कहना है कि इस वक्त हर भारतीय के ऊपर 4.5 लाख का कर्ज है, 4.5 से 5 लाख का कर्ज है, और जो पिछले 2 साल में तकरीबन 90,000 से 1,000 अचानक से बढ़ा है। यानी कि भारतीय कर्जखोर होते जा रहे हैं। मतलब साफ है, गरीबी कम हुई वो तो ठीक है, लेकिन ये कर्जखोर की बाढ़ कहाँ से आ रही है। और कहा जाता है कि गरीब होना ज्यादा अच्छा है कर्जखोर से। कर्जखोर, यदि पूरा समाज कर्जखोर हो जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा, कितना तनाव में रहेगा, विध्वंसक और विस्फोटक स्थिति हो सकती है। उससे बेटर है कि गरीब इंसान, गरीब आदमी मेहनत करके 2 जून का ही रोटी क्यों न खाए, लेकिन वो बिना तनाव रहित आराम से अपनी जिंदगी गरीबी में रह करके भी वो बिता सकता है। कर्जखोर से बेहतर जिंदगी। हालांकि गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब लगातार मेहनत करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों को देखकर आपको लगेगा कि मिडिल क्लास कहाँ जा रहा है। आपको पता है, जो क्रेडिट कार्ड मिडिल क्लास की तरफ से लिए जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? उसका इस्तेमाल एसेट्स बनाने में नहीं किया जा रहा, उसका इस्तेमाल लग्जरी लाइफ स्टाइल पर खर्च किया जा रहा। महंगे फ़ोन लिए जा रहे हैं, महंगे होटल्स में रुके जा रहे हैं, विदेश यात्राएं हो रही हैं, महंगी जगहों पर घूमने फिरने का प्लान है, दोस्तों को दिखाने का, अपने फ्रेंड सर्किल में दिखाने का कि मैं देखो कितना बेहतर स्थिति में आ चुका हूँ। दरअसल ऐसे क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल इस तरह की चीज़ों में हो रही है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और एक मुझे अचानक याद आ गया, जब इस तरह के आंकड़े मैं देख रहा था, तो चारवाक एक दार्शनिक हुआ करते थे, उनका उनका एक वक्तव्य मुझे याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर, कर्ज लेकर घी पियो। अब समझा जा सकता है कि पहले चारवाक दर्शन की इस वक्तव्य को, इस दर्शन का जहाँ मजाक उड़ाया गया, उन्हें गालियां दी जाती थी और उन्हें पागल तक कहा जाता था। लेकिन आज इस कलयुग में चारवाक दर्शन पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। चारवाक दर्शन को फॉलो करने के लिए पूरा मिडिल क्लास होड़ लगाए बैठा है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यानी कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, जरूरत पड़ी तो कर्ज लेकर घी भी पिएंगे। लेकिन इस शुरुआत में इस तरह के दर्शन में आपको मजा तो आ सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो पॉलिसी है, जो हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसे देखकर आप डर जाएंगे। और कुछ ही समय में आपको पता चलेगा कि चारवाक दर्शन
दरअसल जिंदगी जीने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। अब समझिए इस बात को। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जानकार थे हमारे, कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उनके पास 5-6 क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे, रंग बिरंगे क्रेडिट कार्ड्स, है ना, हर बैंक के। मैं बैंकों का नाम नहीं लेना चाहता, हर बैंकों के क्रेडिट कार्ड उसके पास थे। अब आराम से जिंदगी चल रही थी, अचानक उनकी जॉब में कुछ दिक्कत आ गई, अर्निंग उनकी खत्म हो गई, क्रेडिट कार्ड पर पूरी तरह से बेस हो गए। और अचानक उन्हें ऐसा लगा कि क्रेडिट कार्ड की जो मैक्सिमम खर्च करने की लिमिट है, तकरीबन सभी क्रेडिट कार्ड के लगभग अप्रोचिंग पोजीशन में जा चुके हैं। फिर उन्हें जॉब लगी। मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई जब उनकी तरफ से जब ये कहा गया कि जॉब तो लग गई है, सैलरी भी अच्छी आती है, लेकिन पूरी सैलरी उनकी ईएमआई में चली जाती है, क्रेडिट कार्ड के कर्जे को चुकाने के लिए। अब समझा जा सकता है उनके घर के हालात किस तरह के हो सकते हैं। दरअसल इसी तरह की स्थिति तमाम मिडिल क्लास, खास तौर पर लो मिडिल क्लास जो क्रेडिट कार्ड में फंसे हुए हैं, उसके मकड़ जाल में फंसे, उनके साथ इस तरह के हालात बने हुए हैं। दरअसल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है? सरकार क्यों नहीं पूछती क्रेडिट कार्ड एजेंसियों से? 50-50, 60-60% तक इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अजीब तरह का कैलकुलेशन है जिसे देखकर किसी का भी हार्ट अटैक कर जाए कि क्रेडिट कार्ड वाले अगर एक महीने आपने नहीं चुकाया तो अगला महीना पता नहीं कितने पैसे आपके ऊपर डाल दें। आपको भी अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है तो बहुत अच्छे से इस बात को आप समझते होंगे। लेकिन मैं आंकड़ों पर बात करना चाहता हूँ। आंकड़ों पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्यों लिया, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए था, सरकार ने कहा था क्या, बैंक ने कहा था क्या, आपने क्रेडिट कार्ड लिया इसलिए आपको भरना होगा। ये तमाम तरह के ऐसे हालात हैं जिस पर अलग से चर्चा हो सकती है या अलग अलग अनुभव लोगों के साथ हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, पिछले 13 साल में 13 गुना क्रेडिट कार्ड का खर्च बढ़ा है, ये आंकड़ा है। और इस आंकड़े को देखकर ऐसा लगता है कि जो आंकड़ा हमारे पास है, 1.2 लाख करोड़ से बढ़कर 15.6 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड पर खर्च हो रहा है। समझ सकते हैं कि लोग कितनी तेजी से किस होड़ में लगे हुए हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के लिए। बहुत ही चिंता की बात है। दरअसल चिंता की बात इसलिए है कि क्रेडिट कार्ड लेकर के महंगे फ़ोन खरीद रहे हैं, लग्जरी लाइफ्स जी रहे हैं, एक ऐसी होड़ में फंसे हुए हैं जहां हर लोग एक दूसरे को बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन दरअसल ऐसा 1-2 साल चलता, तभी तक चलता है जब तक क्रेडिट कार्ड की आखिरी लिमिट समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही समाप्त होती है आप बुरी तरह से फंस जाते। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा किस तरह से क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंसकर अच्छा कमाने वाला एक बेहतरीन इंसान भी किस तरह से परेशान हो जाता है। एक आंकड़ा और आया है, इस आंकड़े को देखकर और भी डर लगता है। इस इस आंकड़े को देखने के बाद आपको लगेगा कि क्रेडिट कार्ड खरीदने की होड़ इतनी क्यों बढ़ रही है। क्रेडिट कार्ड महामारी से पहले 12.1% लोग रखते थे या लेते थे या उस पर आश्रित थे, जो भी कर सकते हैं। महामारी के बाद इसमें बढ़ोतरी हो गई और करीब 21% तक चला गया। अब पर्सनल लोन की बात करते हैं। पर्सनल लोन महामारी से पहले 15.1% लोग लेते थे, अब महामारी के बाद ये भी बढ़कर 18.2% हो गया। अब यहाँ एक और आंकड़ा हम आपको बताएंगे जो हैरान करने वाला है। होम लोन, महामारी से पहले 19% लोग होम लोन लिया करते थे, जो घटकर 15.1% हो गया। यानी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लोग एसेट्स बनाने में नहीं कर रहे, ऐसे एसेट्स बनाने में नहीं कर रहे कि उससे कुछ चीज़ों को जोड़ा जा सके, बल्कि वो महंगे लाइफ स्टाइल जीने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हैं और एक ऐसे समाज का हिस्सा बन रहे हैं जिस समाज में उनकी हैसियत एक समय के बाद खत्म हो जाती है। अब चिंता क्या है इसमें? चिंता ये है कि मिडिल क्लास कर्ज में पूरी तरह से फंस रहा है। एक बड़ा वर्ग, खासतौर मेरा तो अपना ऐसा अनुभव है कि कम से कम 60 से 70% लोग क्रेडिट कार्ड की वजह से बहुत ही परेशान हैं। और सरकार को चाहिए कि ऐसे मिडिल क्लास के लोगों को राहत देने के लिए एक बड़े मेल पैकेज की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों की फैमिली क्रेडिट कार्ड की वजह से बर्बाद हो रही है, परेशान हो रही है। तो सरकार जहां क्रेडिट कार्ड के लिए अगर कह रही है कि क्रेडिट कार्ड लो, तो क्रेडिट कार्ड की वजह से होने वाली
होने वाले नुकसान के बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है। एक बात मैं इसमें आपको और बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेने वालों के साथ एक दिक्कत है, कहावत है कि अगर किसी को खत्म करना है, किसी को हर चीज़ से काट देना है, तो उसे कर्ज दे दो। कुछ इसी तरह के हालात मिडिल क्लास के साथ हो रहा है। मिडिल क्लास को कर्ज दिया जा रहा है, मिडिल क्लास को लोन दिया जा रहा है। लोन लेने के बाद अब बेचारे परेशान है कि क्रेडिट कार्ड का ईएमआई कैसे भरें, लोन कैसे चुकता करें। 24 घंटे इसका दिमाग इसी में चलता है। और देश के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या राजनीतिक विकास हो रहा है, किस तरह के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, भौगोलिक स्थितियों, है ना, जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह का है, देश में किस तरह का इकॉनमी में विकास हो रहा है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस बहस में मिडिल क्लास के लोगों का शरीक होना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो कट चुका है क्योंकि उसके पास वक्त ही नहीं है सिवाय इसके कि कर्ज को कैसे चुकाए। तो एक तरह से मिडिल क्लास के लोगों के खिलाफ बड़ी साजिश भी रची जा रही है। ये साजिश भले ही सरकार की तरफ से या फिर बैंकों और क्रेडिट एजेंसियों की तरफ से जानबूझकर नहीं किया जा रहा हो, लेकिन एक बड़ा वर्ग, मिडिल क्लास, सबसे बड़ी आबादी देश के अंदर कर्ज के जाल में फंसती जा रही है। सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो फिर उसके होने वाले नुकसान से भी उसे पूरी तरह से अवेयर करें। और मेरा तो यही सुझाव है कि क्रेडिट कार्ड ना लें, ज़रूरत पड़े तब भी ना लें। क्रेडिट कार्ड यदि है भी तो सब कुछ अगर ठीक चल रहा है ज़िंदगी में तो रखें, अगर लगे कि आने वाले समय में इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो सकती है तो सरेंडर कर दें, क्योंकि इसके मकड़ जाल भी यदि आप एक बार फंस गए तो कुछ इसी तरह का है जैसे गांव में पहले के ज़माने में सूदखोर और साहूकार हुआ करते थे, जहां पर गलती से कोई किसान यदि चला गया, 100 रुपये या 50 रुपये 10 रुपये का कर्ज ले लिया तो पूरी ज़िंदगी वो किसान उस कर्ज को नहीं चुका पाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसान मर जाता था कर्ज में और उसके बेटे बेटियां उस कर्ज को चुकाया करते थे। क्रेडिट कार्ड का भी वही हाल है। ठीक है, बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद करने का प्रोसेस इतना हाई है, वो हो ही नहीं पाता। पैसे इतने बढ़ते चले जाते हैं, हो नहीं पाता। इसलिए मेरा अपना अनुभव है, आप क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। क्रेडिट कार्ड के जो आंकड़े आ रहे हैं ये और भी डराने वाले हैं। किस तरह से एक होड़ मची हुई है, दिखावे की होड़ है। अगर इस दिखावे की होड़ की वजह से क्रेडिट कार्ड आप रख रहे हैं तो मान कर चलें, मेरी गारंटी है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। एक ऐसी मुसीबत में जिसका निवारण किसी के पास नहीं है। और अंततः क्या होगा? अंततः यही होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी, आप परेशान रहेंगे और जो भी आपने ज़िंदगी में कमाया है सब कुछ क्रेडिट कार्ड में आप गंवा देंगे। नमस्कार।